दोस्तों सभी को नमस्कार। कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। नमस्ते गीता सीता चिंकी मिंकी, ठीक बा? तारा सितारा हाँ। और मोटू पतलू मोटू पतलू। आई एम मोटू एंड ही इज पतलू, सॉरी शी इज पतलू। स्वागत है आपको हमारी वीडियो में। आप भी स्वागत कीजिए जानू। स्वागत है हमारी YouTube फैमिली के लिए। कोई गा दो। हमें जहाँ तक हमारी पहुँच है सरकार तक और कोर्ट तक और पुलिस तक और जहाँ तक भी हम तक ये खबर पहुँची है कैसे। हेलो गाइस, पहले आप वीडियो देख। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? देखिए मैं लाया हूँ हैदर का ये चल रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा मकसद यूट्यूब पे आकर के सच्चाई को बताना है ताकि लोग गुमराह ना हो, और कोई मेरा मकसद नहीं है। जो सच और हक बात जो ऑफिशियल बयान है वो मैं आकर के यहाँ देता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जो अभी तक, क्योंकि इस मैटर को मैं देख रहा हूँ, सीमा हैदर की अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल स्पेशल ऑर्डर नहीं हुआ है कि जिसको भारत से निकाला जा रहा हो या भारत से वापसी की तरफ की जा रही हो, बच्चों की तरफ की जा रही हो। तो आप देख लेंगे कि जो लोग वीज़ा पे आए थे, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे हैं, जो 1 महीने के वीज़ा पे हैं, या जो 1.5 महीने के वीज़ा पे हैं, या तो कोई 60 दिन के वीज़ा पे हैं, उन लोगों को जो टेम्परेरी वीज़ा पे यहाँ पर आए, उन लोगों को जो लंबे वीज़ा पे नहीं है, जो टेम्परेरी पे हैं, जो 30 दिन का वीज़ा है, 60 दिन का वीज़ा है, केवल उन लोगों को निकाला जा रहा है। ये जो फैसला है, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है, जो महिलाएं शादी करके भारत में रह रही हैं और उनका 2 साल का वीज़ा है या उनका 1 साल का वीज़ा है, उनको भी नहीं निकाला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म वीज़ा पे जो लोग आए हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको एग्जिट करने के ऑर्डर दिए गए हैं। तो ऐसी महिलाएं जो यहाँ शादीशुदा हैं, जो 1 साल से जिनका वीज़ा बढ़ा हुआ है, 2 साल के लिए बढ़ा, उनको भी नहीं निकाला जा रहा है। सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों को निकाला जा रहा है। और जो डिप्लोमेट्स हैं, जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं जो भारत में रहते हैं, उन पर भी ये लागू नहीं है। केवल वही लोग जा रहे हैं जिनकी संख्या को आधा किया गया है। तो ये जो खबरें फैली हुई हैं कि सीमा को निकाला जा रहा है, सीमा कल तक वहाँ होगी, बॉर्डर पे मिलेगी, डिपोर्ट पुलिस ने उठा लिया, डिपोर्ट कर दिया, ये सब फर्जी, ये सब बेकार की बातें हैं, झूठ बातें हैं, कहीं नहीं है। अभी वो अपने जना अपने घर पे है, अपने बच्चों के साथ है, और उसको अभी तक निकालने की कोई सरकार ने तैयारी नहीं की है, ना ही कोई ऐसी कोई तैयारी चली है जिसको निकाला जा सके। तो जो सच बात है वो मैं आपको बताता हूँ, कड़वी लगती है, तो सच हमेशा कड़वा ही होता है, क्योंकि मैं झूठ बोलना मेरे बस की बात नहीं है, ना मैं बता सकता, ना मैं झूठ बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको वही बात बताऊंगा जो ऑफिशियल बयान है। अब इस बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि इसमें लीगल अड़चन क्या है, जी सर। क्यों सीमा को नहीं भेजा जा रहा है। उसकी लीगल अड़चन ये है कि सीमा को जब तक नहीं भेजा जा सकता जब तक उस पर FIR है, और वो FIR या तो भारत सरकार उसको कैंसिल करे FIR को, और उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में दे, और साथ ही रिक्वेस्ट लगाए कि हमने ये FIR कैंसिल कर दी है और हम इसको भारत के इस ऑर्डर के मुताबिक, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानियों को हम भारत से निकाल रहे हैं, जिसमें सीमा भी शामिल है जो ईगल आई हुई है। इसको हमने जो है वो डिपोर्ट करने का फैसला लिया है। तो वो एक भारत सरकार की तरफ से एक लेटर लगेगा कोर्ट में, कोर्ट उसको मंजूर करेगी, उसके बाद इसको निकाला जा सकता है। इसको डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता क्योंकि FIR दर्ज है। हाँ, इसके अलावा जो मैंने केस डाले हुए हैं, जब तक वो भी डिसाइड नहीं होंगे, जब तक इसको निकाला नहीं जा सकता। मैंने भारत सरकार को एक ऑफर दिया है और मैं दे रहा हूँ कि अगर भारत सरकार सीमा हैदर और उसके बच्चों को डिपोर्ट करती है, तो मैंने जितने भी केस सीमा हैदर पे डाले हुए हैं उन सबको मैं विड्रॉ कर लूँगा। अगर भारत सरकार उसको भेजने के लिए तैयार है तो मैं 1 दिन के अंदर तक जो सीमा हैदर पर मैंने केस डाले हैं उन सबको मैं विड्रॉ कर लूँगा, और मैं इसको जाने में कि इसको डिपोर्ट करने में, इस गंदगी को निकालने में मैं पूरा भारत सरकार का फैसले के साथ हूँ, और भारत सरकार के
इस फैसले में मैं सहयोग करूंगा अगर भारत सरकार ये फैसला लेती है। लेकिन अगर भारत सरकार ये फैसला नहीं लेती है और भारत सरकार इसको यहीं पे रखती है तो फिर मैं कोई भी केस वापस नहीं करूंगा, फिर इसको मैं जेल कराऊंगा और इसको 5 साल की कम से कम सजा होगी और जब ये सजा भुगत लेगी तो उसके बाद ये डिपोर्ट होगी। हाल फिलहाल कोई इसको डिपोर्ट करने का भारत सरकार का मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई भी ऐसा कोई स्टेप भारत सरकार ने अभी नहीं उठाया है कि इसको डिपोर्ट किया जा सके। तो जो खबरें चल रही हैं उन पर मैं विराम लगाता हूं, वो खबरें अपने मन से चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि टीवी चैनलों में कुछ न्यूज चैनल जो चापलूस किस्म के लोग हैं, जो चाटुकार किस्म की मीडिया है, जो चापलूस है, जो सीमा के भक्तजन है, वो चैनल्स खबरें चला रहे हैं कि सीमा ने प्रधानमंत्री जी से और देश के नेताओं से, देश की सरकार से ये अपील की है कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, भारत की बहू हूँ, मुझे रहना दिया जाए। वो पुरानी वीडियो निकाल के वो दिखा रहे हैं। ऐसी कोई अपील उसने नहीं की, कोई उसकी वीडियो नहीं आई जब से ये अटैक हुआ है, कोई उसने अपील नहीं की। सिर्फ चाटुकार लोग पुरानी वीडियो उठा करके अपनी तरफ से वो चला रहे हैं और कोई भी उसको निकालने का नहीं है। हाँ, वो डरी हुई है, घबराई हुई है, उसको डर है कि मैं निकाल के फेंक ना दी जाऊं। अब सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस मामले में क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम जो कर रहे हैं वो आपको हम जानकारी नहीं देंगे। हमारी जानकारी आपको टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से और खबरों के माध्यम से आपको मिलेंगी कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया है। क्योंकि मैं पहले अगर बता दूंगा तो बहुत से अपने ही लोग उसको छिटाकटी जो देखते हैं, सुनते हैं, वो छिटाकसी करना शुरू कर देते हैं और वो अच्छा नहीं है। अब रही बात गुलाम हैदर की, तो गुलाम हैदर को मैं कहना चाहता हूं कि गुलाम हैदर भाई, आप अपने बच्चों की डिमांड करो। आप ऐसा राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। राजनीति अलग चीज़ है, आपकी मांग अलग चीज़ है। आप नेतागिरी ना करो, नेता मत बनो, ज़्यादा अच्छा है आप वो बयान दो जो आपके बच्चों के लिए और आपके परिवार के लिए वापसी का कारण बने। ऐसा कोई बयान ना दो जिससे आपको लोग सपोर्ट करने की बजाय उल्टा जो है वो आपका विरोध करना शुरू कर दें। या भारत सरकार अगर कोई आपके हक में भी आपके बच्चों को भेजने के लिए भी कोई फैसला कर रही है तो उसको भी रोक दे। ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल बयान आप ना दे प्लीज़, क्योंकि ये नाजुक वक्त है। इस वक्त में पूरा देश जो है वो गुस्से से लाल है और ये घटना ने हर भारतीय लोगों के दिल को हिलाकर रख दिया है और हर भारतीय बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, सब लोग जो है वो इस टेररिस्ट अटैक की वजह से सब लोग दुखी हैं। और आप ये ना समझे कि मैं वहाँ से वीडियो जारी कर रहा हूँ तो हिंदुस्तान के लोग जो है वो बिल्कुल आपकी आवाज़ पे खड़े हो जाएंगे। आपकी बात भाई, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की कंट्री के लिए, हर आदमी के लिए, जिस देश में वो रहता है उसके लिए उसका देश सबसे पहले होता है। उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले होती है, उस देश का राष्ट्रीय हित सबसे पहले होता है, उस देश के नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले होती है। बाकी चीज़ें सब बात की चीज़ें हैं। तो आप कोई, मैंने देखा है दो आपने कंट्रोवर्शियल बयान, तो आप कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान ना दें जिसकी वजह से भारत की जनता बजाय आपकी सपोर्ट के आपके खिलाफ हो जाए। ऐसा कोई बयान आप ना दें। आप अपने बच्चों की आवाज़ उठाएं, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करें, अपनी पाकिस्तान की सरकार से रिक्वेस्ट करें कि जब आपने ये फैसला लिया है तो मेरे बच्चों को भी डिपोर्ट कराया जाए और मेरे बच्चे मुझे मिलने चाहिए। वो आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके जैसे आप पहले करते आए हैं ऐसे आप उसको आवाज़ को उठाएं। बाकी नेतागिरी करने की कोशिश ना करें, नेता बनने की कोशिश ना करें, कोई कंट्रोवर्शियल बयान ना दें। आपने ये किया जी वो, इस प्रकार के बयान जो है आपके होने वाले काम को भी जो है वो पीछे धकेल देगा। क्योंकि आपका काम जो होना है वो पाकिस्तान सरकार से नहीं होना, आपका काम जो है वो भारत सरकार से होना है। भारत सरकार को फैसले लेने हैं, भारत की अदालतों को फैसले लेने हैं, भारत के वकीलों को आपकी मदद करनी है, भारत की जनता को आपको मदद करनी है। तो आपके बिना बोले भी भारत के अंदर बहुत सारी महिलाएं, बहनें, बेटियां, देश का नौजवान, बुजुर्ग,
इतना हादसा होने के बावजूद भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको मिले और ये बच्चे डिपोर्ट हो जाए, सीमा जेल चली जाए या इसको डिपोर्ट कर दिया जाए। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी भारत की जनता ये चाहती है कि आपके बच्चे आपको मिले और वो डिपोर्ट हो जाए और सीमा को जेल हो जाए या सीमा को यहाँ से निकाल के मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाए, डिपोर्ट देखिए कितना अच्छा समझा रहे हैं। डिपोर्ट कर दिया जाए। तो उसके बावजूद भी भारत की जनता ये चाहती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा काम आप ना करें, आप मुंह से जुबान से ऐसी वाणी ना बोले। ऐसा आपको पता नहीं होता आप फलो में क्या क्या बोल देते हो। ऐसे वीडियो कोई ऐसा वर्ड ना इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपको खुद को नुकसान हो। हम कानूनी रूप से लड़ रहे हैं और हमने आपको कहा है आपके बच्चे जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं और देश की जनता को बता देता हूं कि अभी तक सीमा हैदर के डिपोर्ट का कोई भारत सरकार का ना कोई ऐसा आदेश कि इसको भी यहाँ से भेजो, ना इसकी एफआईआर को कैंसिल करने के लिए कोर्ट में अभी तक कोई अर्जी लगाई है। तो जब तक कोर्ट में कोई अर्जी नहीं लगेगी कि हम इसकी बेल को, इसकी एफआईआर को कैंसिल कर रहे हैं और हम इसको डिपोर्ट कर रहे हैं, जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं लगेगी सीमा हैदर कहीं भी नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। तो अब तक भारत सरकार की तरफ से कोई एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर नहीं लगी है कि हम इस एफआईआर को कैंसिल कर रहे हैं और हम इसके बच्चों को डिपोर्ट कर रहे हैं। जब तक वो एप्लीकेशन नहीं लगेगी, जब तक वो कैंसिलेशन की रिपोर्ट जो वहाँ की रबुपुरा पुलिस और जो गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस है वो कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं करेगी, तब तक इसको यहाँ से कानूनी रूप से हिलाया नहीं जा सकता। और सरकार भी चाहे तो इसको नहीं भेज सकती जब तक कि उसको कैंसिलेशन ना करें, या जो और मुकदमे हमने डाले हुए हैं जब तक वो सब वापस ना हो जाए तो इसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर सरकार इसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट शामिल करती है, कोर्ट में जमा करती है कि इसकी कैंसिलेशन एफआईआर कैंसिलेशन हम रिपोर्ट करके हम कोर्ट में जमा कर रहे हैं और केस को क्लोज कर रहे हैं और हम इसको डिपोर्ट करने का भारत सरकार ने फैसला लिया है, जब तक वो रिक्वेस्ट लेटर कोर्ट में नहीं डालते तब तक जो है मैं भी अपने केस वापस नहीं लूँगा। अगर सरकार डालती है लेटर और एफआईआर को कैंसिलेशन करने के लिए एप्लीकेशन डालती है, तो मैंने फैमिली कोर्ट में या दूसरी कोर्ट में जितने भी मुकदमे डाले हुए सीमा हैदर के खिलाफ, मैं तुरंत उनको वापस ले लूँगा ताकि इसको डिपोर्ट किया जा सके, इसको फेंका जा सके यहाँ से और इसके बच्चों को डिपोर्ट किया जा सके। वो काम मेरा है, वो मैं तमाम केस वापस कर दूँगा। लेकिन अभी तक मैं अपने ऑफिशियल आपको बयान दे रहा हूँ, भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल, कोई ऐसी एप्लीकेशन एफआईआर कैंसिलेशन करने के लिए कोर्ट में नहीं डाली गई है और ना ही इसको डिपोर्ट करने के लिए कोई एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई है। जब तक कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी, एफआईआर कैंसिल नहीं की जाएगी, इसको यहाँ से डिपोर्ट कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता। हाँ, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार या तो इसको, अगर आप नहीं डिपोर्ट कर रहे हैं तो इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए। शुक्रिया, हमारी कोशिश पहले भी जारी थी, अब भी जारी है, और अगर सरकार इसको डिपोर्ट नहीं करती उसके बाद भी हमारी कोशिश इसके खिलाफ जारी रहेंगी। तो आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।